यूपी में शदीद गर्मी का सितम जारी है। हीट स्ट्रोक से 48 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें लखनऊ में 2 सरकारी मुलाजमीन की मौत हुई है। प्रतापगढ़ में कानूनगो की भी मौत हुई है। इंतजामिया ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को हिदायत दी जा रही है, एडवाइजरी जारी की गई है कि दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकले, क्योंकि शदीद गर्मी पड़ रही है और गर्मी की चपेट में आकर 8 लोगों की मौत की खबर है। हीट स्ट्रोक से 48 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें लखनऊ में 2 सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं, इसका शिकार हुए हैं। प्रतापगढ़ में कानूनगो की भी मौत की खबर। इंतजामिया ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह रहे कि पूरे उत्तर भारत में शदीद गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां गर्मी का सितम जारी है, तो दूसरी तरफ लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि लोगों से बार बार अपील की जा रही है। मौसम विभाग के जरिए भी एडवाइजरी जारी की गई है और अभी आने वाले दिनों में टेम्परेचर और बढ़ सकता है, यानी कि शिद्दत के साथ गर्मी जारी रहेगी। 18 जून तक हो सकता है प्री मानसून दस्तक दे, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। तो प्रतापगढ़ में कानूनगो की मौत की खबर। 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लोगों की मौत हो गई। रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। पारा 44-45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है कई जगहों पर। इस उमस भरी गर्मी की वजह से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए तमाम इंतजाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम इंतजाम नाकाफी नजर आ रही हैं। 48 घंटे में 8 लोगों की मौत, ये बड़ी खबर। अतीक अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। अतीक, महकमा मौसमियात का क्या कुछ कहना है, एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है, क्योंकि 48 घंटे के अंदर 8 लोगों की मौत एक बड़ा आंकड़ा है गर्मी से मरने में। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात करें तो गर्मी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है सड़क जो आसमान है वहाँ से आग बरस रही है। अभी भी रात के लगभग 8 बजने वाले हैं, मगर जो तापमान है वो लगभग अभी भी 38 डिग्री के आसपास है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट किया गया है और अब तक की जो आंकड़ा सामने आया है वो चौंकाने वाला आंकड़ा आया है कि गर्मी की वजह से उत्तर प्रदेश में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें प्रतापगढ़ से एक चकबंदी कानून वो है जिसकी धूप में जो है ड्यूटी लगी हुई थी और वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो लखनऊ में भी स्मारक स्मृति है गोमती नगर में, जहाँ पर 2 कर्मचारियों की धूप में हालांकि गिरने से मौत हो गई, मुझे अस्पताल ले जाया गया। तो गर्मी की वजह जो हीट स्ट्रोक है उसकी वजह से मौत हो चुकी है। अलग अलग जिलों की बात करें तो वहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी गर्मी की वजह से मौत हो चुकी है। अगर बात करें आप कैसे प्रतापगढ़ के साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो तापमान है वो 45 डिग्री के पार जा चुका है। आगरा का तापमान लगभग 15 डिग्री पार जा चुका है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी जो दिन में तापमान है वो 42 डिग्री और रात का तापमान लगभग 34 डिग्री के आसपास रह रहा है। मतलब अगर अभी भी आप सड़कों पर निकल रहे तो गर्म हवाएं जो है वो आपके शरीर को लग सकती है। ऐसे में जो एडवाइजरी जारी करी गई है कि धूप में कम निकलें। जो समय दिन का होता है 12 बजे से लेकर 4 बजे का समय जो गर्मी का होता है, उसमें जो डॉक्टर है, जो एडवाइजरी है, सरकार ने लोगों से निकलने के लिए मना किया कि अगर जरूरी काम हो तो भी बाहर निकले, अपने आप को ढक के निकले और कोशिश करें कि लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करता रहे। हीट स्ट्रोक की दिक्कत जिसको भी लगे वो लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में जो वार्ड बनाए गए हैं उसमें हालांकि भर्ती होने के लिए ऐसे 8 से 10 वार्ड हर जगह से बनाए गए, वहाँ भर्ती हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गर्मी का हाल काफ़ी बेहाल चल रहा है और अगले 8 से 10 दिन अभी गर्मी ऐसी पड़ेगी, बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अभी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, इसलिए जो एडवाइजरी है उसी के तहत वो काम करो, घरों से बाहर कम निकले। नॉर्मल से देखा जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ 4 से 5 डिग्री ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और दिन ब दिन गर्मी को लेकर जो है लोगों में परेशानी पैदा हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात की तरफ से क्या प्री मानसून को लेकर कोई एडवाइजरी दी गई है या कोई एक डेट ऐसी बताई गई है ताकि लोग थोड़ी राहत महसूस कर सकें? देखिए, बिल्कुल जून की महीने की बात करें तो काफ़ी गर्म पड़ रहा है इस बार जून का महीना। और जो टेम्परेचर की बात करें, जो तापमान है वो लगभग 4 से 5 डिग्री हर जिले का बढ़ के सामने आ रहा है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया कि मानसून अभी नहीं आएगा, 21 तारीख के आसपास मानसून यूपी में आ सकता है। तो अभी मान सकते हैं कि अभी आ रहा 13 तारीख है, अभी 6 से 7 दिन गर्म और ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में मानसून की अभी 7 दिन की कोई ऐसे आसपास नहीं दिख रहा है कि बारिश होने की संभावना है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में काफ़ी गर्म पड़ रही है, लोग घर से निकलने से पहले सोच रहे हैं, हालांकि घर ही में लोग रह रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं वो अपने आप को ढक के निकल रहे हैं। जो गाड़ियां सड़कों पे हैं उसमें भी लोग बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। रोड पर सन्नाटा दिन के वक्त दिखाई पड़ता है, 12 से 4 के बीच समय होता है, ऐसे में लोग कम निकल रहे हैं। जो डॉक्टरों ने कहा है साफ तौर पर उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। जो लिक्विड चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर ज़्यादा बोल रहे हैं कि लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करें, ग्लूकोज ले, पानी की कमी ना होने दें, इसका भी इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते रहे। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो एडवाइजरी जारी करेगी, जो लोगों से बताया गया उसको लोग फॉलो करें। हालांकि बहुत लोग जो नहीं मान रहे हैं
वो हालांकि अस्पताल में भी एडमिट हो रहे हैं। और अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर भी हीट स्ट्रोक की संख्या ज़्यादा बढ़ रही, लोग डायरिया से भी लोग जो है भर्ती हो रहे हैं, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म यूपी में पड़ रही है, इसको लेकर हाल बेहाल है। मगर फिलहाल अभी 10 दिन लगभग मानसून यूपी में नहीं आएगा, तो लोगों को खुद अपने बचाव के लिए सोचना पड़ेगा। घरों से निकलने से पहले खुद को बचाव का इंतजाम करके निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि भी 8 से 10 दिन लग सकते हैं प्री मानसून को लेकर मानसून आने में, महकमा मौसमियात ये कह रहा है। आपकी बकौल यहाँ, आपको क्या लगता है कि अस्पताल कितने तैयार हैं? क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोग बेहाल हैं और लू भी लोगों को लग रही है। ऐसे में सरकारी अस्पताल कितने तैयार हैं? और खासकर बड़े शहर में, क्योंकि कंक्रीट का जाल है, ऐसे में वहां गर्मी से लोग कितने परेशान हो रहे हैं बनिस्बत गाँव के? देखिए, सरकारी अस्पतालों की बात करें तो ज़्यादा जो वार्ड है वो हीट स्ट्रोक के लिए बनाए नहीं गए हैं। ऐसे में जो जनसंख्या लखनऊ की बात करें उस हिसाब से तो वार्ड कम पड़ रहे हैं, मगर सरकारी अस्पतालों में भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को डायरिया जैसी दिक्कत हो रही है, टाइफाइड जैसी दिक्कत हो रही है, गर्मी से लोग बेहाल हैं, हीट स्ट्रोक की दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में लोग पहुँच तो रहे हैं, मगर वो इलाज जो मिलना चाहिए उस तरह का नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अगर बात करें लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की या आसपास के यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ पर भी जो गर्मी है ज़्यादा पड़ रही है। प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम गर्मी से बचाव के लिए नहीं किए गए हैं। कागजों पे कहा गया है कि जगह जगह पानी की व्यवस्था की जा रही है, जानवरों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालात में जानवरों का भी ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो भी गर्मी से कहीं ना कहीं उनकी मौतें हो रही हैं। तो लखनऊ के आसपास जो जिले हैं, नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी खास जो है शासन की तरफ से कोई ऐसी दिक्कतें जो सामने नहीं आ पा रही, जो एडवाइजरी की तरफ कहा गया है कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर फिलहाल अस्पतालों में मरीज ज़्यादा पहुँच रहे हैं। उस हिसाब से अभी मरीज जैसे पहुँचे हिसाब से अस्पतालों में संख्या ज़्यादा है, डॉक्टर कम दिखाई पड़े, तो उसका भी ख्याल करने की सरकार सोचना चाहिए। और गर्मी से राहत के लिए लोगों के लिए इंतजाम जो प्रशासन करता है वो इंतजाम भी सड़कों पे नहीं दिख रहे हैं। तो फिलहाल ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से लोग बीमार ही पड़ रहे हैं और अस्पतालों पहुंच रहे हैं। इसका खासा ख्याल देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों लोग ज़्यादा जा रहे हैं और वहाँ से इलाज के लोग भाग रहे हैं। तो लखनऊ के जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर 12 से 15 वार्ड ही हीट स्ट्रोक बनाए गए। इसको संख्या को बढ़ाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, ऐसे में लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गर्मी